बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दयाराम पाल ने अखिलेश यादव की तुलना कृष्ण से की। बसपा और भाजपा पर जम के हमला बोला। कहा कि बसपा में अब ना तो काशीराम है, ना ही मुखिया को अंबेडकर के मिशन से कोई लेना देना है। दयाराम पाल हुए सपा में शामिल। आप देख रहे हैं शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट केवल एबीटी न्यूज में। आप लोग पूछेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में था मैं, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी की नीत में घुल गया था। मेरी ज़िंदगी मैंने प्रण किया था कि नहीं छोड़ूंगा। नीला झंडा सबका प्यार और मोहब्बत बांटता है, भाईचारा बनाता है, लेकिन ख़त्म हो गया ना। भाईचारा रह गया, चारा दूसरों को ले गया, और भाई जो है चारा में बिक गए, ख़त्म हो गया मामला। और हम लोग असहाय हो गए, नेता हमारा चले गए, कोई दिखाई नहीं देता था मुझको। अखिलेश यादव महाभारत की जंग का एक अर्जुन दिखाई दे रहा है, और इसीलिए करा मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके अखिलेश के दिशा निर्देश पर, अखिलेश के कहने से, उनके विचारों से मैं ये होकर के सपा ज्वाइन कर लिया, समाजवादी पार्टी में आ गया। और इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। आज चारों तरफ तहलका चल रहा है। वोट जो है, क्या नाम है, वोट भैया जी भी कहते थे कि देखो इस समाज के दबे कुछ लोगों, पिछड़ी जातियों के लोगों, देने वाला बनो, लेने वाला मत बनो। जब तुम लेने वाला बनोगे तो देने वाला देगा तो आपसे अपेक्षा करेगा। वोट मत बेचना। लेकिन आज वोट खरीदा जा रहा है, सरकार खरीद रही, वर्तमान सरकार तो खरीद रही। क्या ले लो? अरे गैस का चूल्हा ले लो, और क्या ले लो? अरे काटे घर बनवा देते, घर पर खाना बना देते, कोई ठाना लगावे की पड़ी। ये क्या है? तमाशा नहीं था क्या? किसान गरीब 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 गरीब, हमारे पास ज़मीनियाँ नहीं है, हमको क्या दीजिएगा? वोटर को बेचा भी तो जा रहा है, वोटर को बेचा भी तो जा रहा है। और सही वोटर बिकता है, बेचारा करे क्या? कोई आसार नहीं है। देखिए, जब इस अत्याचार अन्याय हुआ है, गीता में भी कृष्ण लिखा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तुलसीदास ने भी लिखा है कि जब अन्याय अत्याचार होता है, तब तक कोई न कोई पैदा हो जाता है और उस अन्याय अत्याचार को ख़त्म करता है। उसी में अखिलेश यादव पैदा हुए हैं और अत्याचार अन्याय के खिलाफ जंग के नुमाइंदे हैं। हम उनके फॉलोअर्स हैं। एक्सरसाइज करता था हमारे भाई चीता मार से, लाठी से मैं एक्सरसाइज करता था, और जाकर गन्ने के खेत में कुछ नहीं मिलता था तो भेड़ों को मैं बनाता था, जनता बनाता था, और गन्ने की पत्ती ले, गन्ने का जो गन्ना गाड़ करके और उसका जो मूड बांध करके और बुआई बनाता था, ज़ोर ज़ोर से बोलता था। लोग हमको पागल समझते थे। लेकिन हमने पढ़ना लिखना शुरू किया। 3 दिन 4 नदी लांग करके मैं द्वारी घर पढ़ने जाता था। फिरोजपुर मेरा गाँव है, मिला के बगल में। लोग कहते थे कितना जाता है पढ़ने, क्या पढ़ कर क्या करेगा? मेरे गाँव के लोग कहते थे क्या करोगे पढ़ करके, हाई स्कूल इंटर करके क्या करोगे? आर्ट बहुत हो गया। हमारे घर के सब कहते थे कि जब लिखल है ना तो कहाँ जाते हो पढ़ने लिखने? अरे हमने कहा लिखल हो चाहे ना लिखे हो बाबूजी, बेचारे कमर बुन करके हमको तो भेज देते थे। हम इसके बाद बनारस पढ़ने गए, बीएचयू पढ़ने गए। वहाँ भी सम्मान नहीं मिला, अपमान हुआ, ठगे। वहाँ से भी चले आए। सिविल कॉलेज से हमने BA किया, B.Ed किया, फिर इस स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद फिर हम ला करने के बाद वकालत किए। 25 साल में आर्मी में वकील रहा हूँ, और उसके बाद फिर मऊ डिवीज़न हुआ तो वहाँ चला गया। इसके बाद फिर 1958 में फुल टाइमर हो गया। 58 में नहीं, 1995 से यहाँ फुल टाइमर हो गया। बहुजन समाज पार्टी बनी। माननीय काशीराम जी कहा कि मैं ऐसा समाज बना रहा हूँ जिसमें न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई अपमानित होगा, न तो इसकी लड़ाई लड़ा जाएगा कि भाई हम आदमी हैं, हमको भी समानता का अधिकार है। तो हमको भी अधिकार है, हमको रहने का अधिकार है, घर का अधिकार है, हम भी इस भूमि के मालिक हैं, तो हमको भी रहन सहन चाहिए।
और सम्मान से आइए, स्वाभिमान से आइए। बाबा लोहिया, डॉक्टर साहब लोहिया साहब हम लोग के ज़माने में थे। लोहिया जी ने कहा कि इस मुल्क में, जर्मनी में उन्होंने बर्लिन से उन्होंने PhD किया था इकोनॉमिक्स में, बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर राम लोहिया। फ्रांस की क्रांति का अध्ययन किया था उन्होंने, फ्रांस गए भी थे, पेरिस में उन्होंने घूमा था। एक जगह लिखा उन्होंने, लोहिया जी ने लिखा है कि मैं पेरिस को देखता हूँ, पेरिस के औरतें और पुरुषों को देखता हूँ और भारत को देखता हूँ, तो इतनी असमानता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे दिल में जो चोट लगती है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने यहाँ के लोगों को कहा, किसके लिए आपको आगे आना होगा? हम अटैक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए क्या नाम है, मरेंगे चलेंगे, लेकिन हम अधिकार लेकर रहेंगे। लेकिन लोहिया जी 1967 में देहांत हो गया उनका। उसके बाद मानवर काशीराम साहब आए। काशीराम साहब ने आगे इस बात को बढ़ाया कि भाई हमको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हम भी उसी में सम्मिलित हो गए। इस देश में एक भाई है, आप लोग भी रहते हैं, 4 भाई हैं, 4 घर का मकान है, अलग हो रहे थे, एक घर मिल रहा है, एक घर भी ढहा मिल रहा है, उसमें रहने की जगह नहीं, आप मकान बनवा रहे हैं। और एक की पूंजी बढ़ रही है, 1 2 3 करके बढ़ रही है। अगर कुछ खाने पीने लायक हो जाए तो 100 तक जाते जाते डिवीज़न हो जा रहा है। और एक की पूंजी एक से हुई 100 और 100 से बढ़ी लाख, लाख से बढ़ी 5 लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब बढ़ती जा रही। इस देश की कैपिटलिस्ट पूंजी उनके पास है। अब क्या कर रहे हैं? कर खाना उनके पास है। मजदूर है, अगर ज़्यादा ही करेंगे तो अपना फैक्ट्री बंद कर देंगे, मजदूर खाने पीना मरेंगे, फिर चले आएंगे। चारों तरफ अराजकता फैली हुई है और दिखाने के लिए दांत, हाथी का दांत जैसे है, दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है। जो बोलेगा तो उसको केस कर दो, उस पर कोई केस लगवा दो। ये तो जर्मनी का जो हिटलर था, हिटलर एक बार उसकी भी खूब चली थी। द्वितीय महायुद्ध में हिटलर और मैसोलिनी था इटली का, और हिटलर था जर्मनी का, और कलाम चर्चिल कलाम ये था मैसोलिनी जर्मनी का, वो था कलाम यहाँ जापान का। तो जो ये 3 जो थे लड़ाकू जो थे पूरे दुनिया में तहलका मचा दिए थे, बम बाढ़ करके इंग्लैंड को पस कर दिया था। रसा तबाह भी हो गया था, रसा भी तबाह हो गया था। लेकिन पीस आई, शांति आई। वहाँ देखिए इकनॉमिक उसकी कितनी तेज़ी के साथ बढ़ गई, रसा कितने तेज़ी के साथ बढ़ गया, रूस का, फ्रांस का बढ़ गया। हम 72 साल से खाली बार ये कह रहा हूँ कि फलाने जाति का है, फलाने बिरादरी का टिकट दिया तय करे बात देखिए, जेकर बिरादरी ढेर होकर ओकर टिकट दिया, जेकर बिरादरी कम होकर विद्वान पढ़ा लिखल हो, अगर गलेरिया के लड़का पढ़ा लिखल हो के तो टिकट मत दिया। ये चलत ये लगता है सभी दलों में ये बीमारी, सभी दलों में ये बीमारी है। देखिए ये भी बीमारी तो है, लेकिन हर जगह नहीं, हर कम बेस भाई सबको तो नहीं जाएगा। नहीं, हमको लग नहीं रहा है कि सारे दलों में ये है समस्या। क्या? सभी दलों में। अब हम भाई विशेष करके एक दल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सभी दलों में ये समस्या। अरे हम सबकी बात क्यों करें? हम तो बता रहे हैं कि ऐसा जात पात के नाम पर है, क्यों जात पार्टी के नाम पर? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और देखते रहें ABT न्यूज़।